हिंदुस्तान के करीबी पड़ोसी बांग्लादेश में इन दिनों सियासत में बहुत हलचल है। विपक्षी नेता खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। बीएनपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ फूट पड़ा है। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों, क्या है वजह और प्रदर्शन किस स्तर पर हो रहा है? देखिए ढाका में छिड़े संग्राम पर यह खास रिपोर्ट। ये हिंदुस्तान का वो पड़ोसी देश है जिसकी आजादी में सबसे बड़ा योगदान भारत का रहा है, बांग्लादेश। लेकिन उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान को बगावत से तोड़ने वाले इस मुल्क के आवाम फिर बगावत पर आमादा है। और ये बगावत है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ। बगावत करने वाले इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सत्ता विरोधी है, लिहाजा जाहिर है कि विरोध आम लोग नहीं कर रहे, बल्कि ये विरोध कर रहे हैं शेख हसीना की विरोधी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्हें संभाल पाना बांग्लादेश पुलिस के लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। सरकार का विरोध जारी, सड़कों पर प्रदर्शनकारी। विरोधियों से भरी गलियां, लोगों की डिमांड जिया। ढाका में बुलंद आवाज, बदलो तख्तो-ताज। शनिवार को ढाका में शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट एक ही दिन बाद देशव्यापी हो गया। विपक्षी नेता खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखते ही देखते जनसैलाब में बदल गया। और फिर ये जनसैलाब एक खाड़ी में गिरा। ये खाड़ी है ढाका का ऐतिहासिक गोलाब बाग ग्राउंड। ये वो जगह है जहां शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची, जहां शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी नारे लगाते रहे, पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते रहे। दरअसल 2024 में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी शेख हसीना से तुरंत इस्तीफा देने को कह रहे हैं। विपक्षी कार्यकर्ता तुरंत बांग्लादेश में चुनाव की मांग पर अड़ गए हैं और इसके लिए बीपीएन ने शेख हसीना सरकार के सामने 10 बिंदुवार मांग रखी है। लेकिन मांग पर कोई फैसला होने से पहले ही बीएनपी के 7 सांसदों ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। असल में इस तरह के प्रदर्शन की न तो हसीना सरकार को उम्मीद थी, न ही बीएनपी के सांसदों को इस तरह की उग्रता की उम्मीद थी। लेकिन उम्मीद से परे जो हुआ उसके पीछे भी हसीना सरकार की पाबंदियों को ही कारण माना जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। बीएनपी की रैली रोकने के लिए हसीना सरकार ने पाबंदियां लगा दी थी। ढाका की तरफ बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। आगे बढ़ने वाले विरोधियों पर आंसू गैस और रबर के बुलेट्स दागे गए। नतीजा, न तो प्रदर्शनकारी रुके, न ही हसीना सरकार की सख्तियों का प्रदर्शनकारियों पर असर पड़ा। उल्टा प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया। पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को रोक पाना करीब करीब नामुमकिन हो गया और अब ये प्रदर्शन ढाका पर भारी पड़ता जा रहा है। यही वजह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री शेख हसीना की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो दूसरी तरफ बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के घर के बाहर भी सख्त पहरा लगा दिया गया है और प्रदर्शनकारियों की उग्रता लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।